मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, वाह वाह। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं बस इतना ही काफी है। क्या बात कही है, ओए होए। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज तक किसी ने कोई इतने खूबसूरत शब्द कहे हैं। अगर आपने झूठ भी बोला है तो थैंक यू सो मच। ओहो, क्यों झूठ बोलूंगा, क्यों झूठ बोलूंगा मैं? अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात है। ए भैया यार आगे नहीं बढ़ते, मुझे ना एक बहुत जोर से शायरी आई है। बोल दो बेटा। अब तो जिंदगी का मकसद है आपको अपनाना। मेरे को अपनाना? अब तो जिंदगी का मकसद है आपको अपनाना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना। एक मिनट, हाँ जी। मैं भी शायरी बोलूंगा। बच्चन साहब के नाम का हल्ला है, बच्चन साहब के नाम का हल्ला है, ऋषि कपूर जी का दीवाना हर गली मोहल्ला है। आहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है। बॉस नॉट बैड यार। बहुत अच्छी तुकबंदी की है आपने। क्या कहिए सर? यानी इतनी जल्दी आपने इसको संजो दिया वर्स में, इट्स रियली गुड। मैं आपको बता दूं, ये जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे लौकी, कद्दू, करेला, नाम से इनसे गणना होती है। लेकिन कई बार वो कहते थे ये खाने के लिए अच्छा होता है, तो जबरदस्ती हमको खिलाते थे। अब क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो हमारे घर में कद्दू, करेला, लौकी आता ही नहीं है। बचपन में अगर कोई एक चीज के लिए सबसे ज्यादा डांट पड़ी है तो हम जानना चाहेंगे कि जो सुपरस्टार्स हैं आज के, वो बचपन में किस चीज के लिए उनके पेरेंट्स उनको सबसे ज्यादा डांटते थे? टाइम से अगर घर पे ना आए तो डांट पड़ती थी। हमारे यहाँ यह था कि सड़क की बत्तियां जलने से पहले आपको घर के अंदर होना चाहिए। अरे वाह। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि सड़क की बत्तियां जब ऑफ होनी होती हैं सुबह, तो वो आ रहे होते वापस। क्या बात है। और ऋषि सर? मुझे डांट पड़ती थी सिर्फ पढ़ाई में और कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो खैर मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर समझो? सब सब्जेक्ट सब बिल्कुल। सर मेरे को भी उसमें ही डाउट है। सर मेरे को मैथ्स के टेबल्स नहीं आते और मम्मी इतना गुस्सा करती है मेरे ऊपर, मेरे टीचर सब डांटते हैं मेरे को। टेबल्स तो मालूम थे मुझे, बट बाकी सब जो जैसे जैसे सीनियर होते गए उतना उतना कम होता गया हमारी कैपेसिटी। टू की टेबल जरा बोल के दिखाना बेटा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 3। रहने दे। टू की टेबल नहीं आती तेरे को? तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप सुपरस्टार है तो मतलब मम्मियां डांटेंगी नहीं या कुछ नहीं करेंगे। अगर समझो गलतियां करोगे तो फिर में मम्मी डांटेगी, तो हमेशा उनकी बात माना करो। एक बार जोरदार ताला हो जाए यार। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। नहीं लेना, मत please. लेना इनसे गिफ्ट, इनसे गिफ्ट मत लेना, बहुत डेंजर हो गई है। क्योंकि जब भी कुछ लाता है गड़बड़ होती है। सर इनका गिफ्ट जिंदा होता है, जिंदा। क्या है वो गिफ्ट, जरा दिखाना हमें भी। सर ओपन एट योर ओन रिस्क। अरे बच्चा है, क्या कर रहे हैं? सर ये बच्चों ने सांप और मुर्गी निकाली है उसी पिटारे से। क्या बेटा अभी तुम कुछ इसमें लाए तो नहीं हो ना? खोल के देख लो। चलो खोल लेते हैं यार, देखेंगे क्या होगा। नहीं चलिए सर। सर, सांप होगा तो भाग जाएंगे। चलिए सर। ये क्या है? क्या है? कुछ नहीं है यार, चॉकलेट्स नहीं है। ए, इनके लिए चॉकलेट आती है, हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? हम आपके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं आपके शो के लिए। देखो तुमने आपने हमको चॉकलेट दिया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये आपको हम दे रहे हैं। हम ये तोहफा दे रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा किया।
गॉड क्या बात है, क्या बात है तमन। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या खोल के दिखाओ बेटा, हम भी जानना चाहेंगे कि ये मोमेंट तू जिंदगी भर याद रखेगा। तेरे को इन दोनों ने कोई गिफ्ट दी है। गिफ्ट दिया है यार, तुम्हारी तरह नहीं है कुछ भी ऐसे दे देंगे, कभी बुर्गी कभी। अच्छी तरह से खोलो, जल्दी खोलो। जल्दी खोल। अब पता चला कैसे डर लगता है जब अंदर से कुछ निकलता है बिना पहचाने। ये इनका तोहफा था, मेरे तोहफे में कुछ नहीं है ऐसा। इसमें ऐसा कुछ भी जेन्युइनली इसमें बहुत यही इसी जैसे कुछ है। अब वो हो गया। डर लगा। बहुत डरावना था। मजा आया ना? हाँ, तो कमाल है भैया, इससे मालूम पड़ता है कि कितने कूल है ये दोनों के दोनों, एकदम सुपर कूल है। और डेफिनेटली इनकी फिल्म भी उतनी ही सुपर कूल होगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, तो एक एक करके ये सवाल सुने। हाँ, पहले कौन पूछेगा? हेलो अमित सर जी और ऋषि सर जी, आपके घर में जब बीबी खाना पकाती है और वो खाना पकाते वक्त वो जल जाता है खाना, और वही जला हुआ खाना आपको खाना पड़ता है, तो कैसा महसूस होता है? जी, मुस्कुरा के हम खाना खा लेते हैं। क्या बात है। घर में कोई टेंशन ना हो इसलिए, और उनको बोलते हैं कि आज आपने जो खाना बनाया है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली फॉर चिंटू, जला हुआ खाना से ज्यादा जो उनको हेल्थ फूड मिलता है, जब नीतू जी उनको सैलेड और ग्रिल्ड चिकन विदाउट ऑयल देती है, देन ही हैज टू मेक दैट फेस एंड से। कहीं तो प्रोटेस्ट बनता है मेरा। अमित सर, ऋषि सर, नहाने जाते हो तो आपके जो गीला टुवाल होता है वो बेड पर छोड़ते हैं, तो आपकी बीबी आपको कितना डांटती है? सर, मेरी बीवी तो पहुंचती नहीं है वहां पर जहां मैं टॉवल फेंकता हूँ। एंड ऋषि सर? नहीं, वो टॉवल वाला सीक्वेंस मेरे यहाँ तो नहीं होता। नहीं होता ये सब। टॉवल फेंक दूं तो फिर क्या होगा मेरा? और किसी के पास कोई सवाल है? हाँ, ये लीजिए। जब हम अक्सर घर पे लेट हो जाते हैं आने में, तो हमारी बीवी ऑब्वियसली हमें डांटती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है जहां पर समय बेसमय हमको घर आना पड़ता है, तो उनको मालूम है कि हम देर से आएंगे। सवाल ये उठता है कि जब हम घर आते हैं तो वो जाग रही होती है या नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है कि वो नहीं जाग रही होती, तो हम बच जाते हैं। और सर, अगर नहीं सोई और जागी है उस वक्त? नहीं, अगर जाग गए तो वहां थोड़ा सा झूठ बोल देना चाहिए कि हम तो 1.5 घंटे से नीचे बैठे हुए हैं कब से। आपको पता ही नहीं है हमारे बारे में। भैया, इनका तो मतलब भी बनता है, इतना बड़ा घर है। हमारा तो एक झोपड़ा है, उसमें कहाँ बोलेंगे कि नीचे रहते? कहाँ? नहीं, हम पलंग के नीचे ही बैठे थे। और कहाँ थे? और कहाँ? बढ़िया है। और कोई है? यस सर। हाय अमिताभ जी, हाय ऋषि साहब। आप लोग कभी वेडिंग एनिवर्सरी का दिन भूल गया और कैसे मैनेज करता है वो? साहब, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। यस, बहुत ही डिफिकल्ट। जितने भी विवाहित लोग हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि अपनी जन्म का दिन आप भूल जाइए, लेकिन ये दिन कभी मत भूलिए। बिल्कुल। एक सवाल मेरे अंदर ऐसे ही आ रहा है कि हमेशा जब मेरे और मेरी बीवी के बीच में झगड़ा होता है तो वो कहती है कि जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, और धीरे दिल बड़ा अच्छा लगता है। आपको भी वैसे अच्छा लगता है जब ये बोलती है? सर, वो इतना कहती नहीं है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। फिर वातावरण बड़ा शांत हो जाता है एकदम, तो समझ जाना चाहिए कि अब बातचीत नहीं होगी। बहुत डेंजर साइड होता है जब बोलते हैं मैं तुमसे बात नहीं करूंगी या जो भी है, तो फिर क्या वो गिल्ट कॉन्शियस सामने आ जाता है कि यार कुछ जरूर किया होगा इसलिए मैं बात नहीं कर रही। हाँ। फिर वो क्या है कि थोड़ी देर के बाद फिर हर चीज में तपासना शुरू कर देते हैं वैसे क्या हुआ, क्या गलती हुई, फिर सॉरी बोल देते हैं। और क्या युद्ध नहीं कर सकते घर में। यूर अ श्योर लूजर इन इट। सर, आप भी सॉरी बोल के काम खत्म कर लेते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनाने जाएंगे सर तो थोड़ा बैंक बैलेंस में फर्क पड़ जाता है।